हेलो स्टूडेंट्स, मैं निरंजन शुक्ला फिर से आपको वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रेजेंट टाइम में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हुए हैं आफ्टर मर्जिंग, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल 12 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो कि बचे हुए हैं और जो वर्तमान में अपने काम को कर रहे हैं। क्लियर है? साथ ही साथ अभी तक भी मैंने 19 जो भी 20 नेशनलाइजेशन बैंक थे, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, कौन कौन से बैंक थे, वो मैंने प्रीवियस वीडियो को में डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? और आज का जो वीडियो है उन सभी नेशनलाइज्ड बैंकों के साथ जो है उसको इंक्लूड करके बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेशनलाइज्ड बैंक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में टोटल जो है हमारे 12 पब्लिक जो है बैंक है। क्लियर है? कितने पब्लिक बैंक है? 12 पब्लिक बैंक है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्लियर है? याद करने का। अगर आप 2 मिनट इस वीडियो को ध्यान में रखेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितने भी हमारे करेंट टाइम में पब्लिक बैंक हैं वो याद हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि वो पब्लिक बैंक में कौन कौन से बैंक जो है मर्ज किए गए हैं। क्लियर है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहला जो है BQ। क्या है हमारा? BQ। BQ का मतलब क्या कि जिसका प्रोनाउंसिएशन B से स्टार्ट होता है। किसका? B से स्टार्ट होता है। तो पहला जो है हमारा वो है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या है हमारा? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो B है उसका नाम है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। क्या है हमारा? बैंक ऑफ इंडिया। और लास्ट B का मतलब होता है हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या है हमारा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये हमारा जो है क्या है कि 12 बैंकों में से 3 बैंक जो है उसका शॉर्टकट ट्रिक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो बैंक है उसको मैं बता रहा हूं कि कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो देखिए सी का मतलब क्या? सी स्क्वायर का मतलब क्या? सी नाम के जो है 2 बैंक जो है इंक्लूड किए गए हैं। एक सी का मतलब है हमारा केनरा बैंक। क्या है हमारा? केनरा बैंक। सी का मतलब क्या है हमारा? केनरा बैंक। और दूसरे सी का मतलब हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दूसरे सी का मतलब क्या है हमारा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको ये काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा। टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं हमारे? 12 बैंक जो है हमारे करेंट टाइम में जो है चल रहे हैं, जिसमें कि SBI भी इंक्लूड है। क्लियर है? अब ये जो बैंक है वो हमारे करेंट टाइम में चल रहे हैं। ठीक है? अभी आगे के जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि किस बैंक में कौन से बैंक जो है मर्ज किए गए हैं। क्लियर हो गया? तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो BQ का मतलब क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा। B का मतलब बैंक ऑफ इंडिया और एक B का मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है? फिर उसके बाद आता है सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब क्या? सी से केनरा बैंक और फिर सी से मतलब होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? तो अभी तक मैंने कितने 5 पब्लिक बैंकों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो है आगे के कितने हमारे बैंक बचे हुए हैं? सिंपल सी बात है, हमारे 7 जो है पब्लिक बैंक बचे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा आई स्क्वायर। क्या बोला मैंने? आई स्क्वायर। तो पहले आई का मतलब है हमारा इंडियन बैंक। क्या बोला मैंने? इंडियन बैंक। पहले बैंक का नाम क्या है हमारा? इंडियन बैंक। और दूसरे बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या बोला मैंने? इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB। क्लियर है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो है आगे के बैंक जो है पब्लिक उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा P स्क्वायर। क्या बोला मैंने? P स्क्वायर। एक P का मतलब है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक। क्या बोला मैंने? पंजाब एंड सिंध बैंक। क्लियर हो गया? और नेक्स्ट जो P है हमारा वो है हमारा PNB, मतलब पंजाब नेशनल बैंक। क्या बोला? पंजाब नेशनल बैंक। तो मैंने अभी तक में ऊपर जो है मैंने 5 जो पब्लिक बैंक बताया, अभी जो है हमारे 4 हैं। अब कितने बचे हमारे? ओनली 3। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा 2 जो है कॉमन है वो है हमारा U स्क्वायर। क्या बोला मैंने? U स्क्वायर। U स्क्वायर का मतलब एक U का मतलब होता है हमारा UCO, यूको बैंक, मतलब यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। और नेक्स्ट U का मतलब होता है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोला मैंने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
बैंक ऑफ इंडिया। अब लास्ट जो है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक बचा हुआ है वो है हमारा एसबीआई। क्या है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होंगे कि टोटल कितने हमारे बैंक हैं, 12। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका शॉर्टकट में कैसे याद करें, ठीक है? जितने भी मैंने 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक बोले हैं उसको कैसे याद किया जाए, तो मैं आपको बता दूं बीसीआई। क्या बोला मैंने? बीसीआई, ठीक है? बी जो है क्यों रहेगा, मतलब बी नाम के जो है 3 पब्लिक सेक्टर बैंक है। सी का स्क्वायर मतलब सी नाम के जो है 2 पब्लिक बैंक है। आई स्क्वायर का मतलब क्या? आई नाम के 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है? तो बीसीआई हम लोग याद करिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा यूपीएस। यूपीएस का मतलब ये यू नाम के जो है 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है, पी नाम के जो है 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है, और एस का मतलब क्या होता है हमारा? एसबीआई। क्या होता है हमारा? एसबीआई। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से जो है 12 जो करंट टाइम में पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसको अच्छे से हम लोग याद करिए। किस किस बैंक में हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक मैंने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था वो इसमें मर्ज हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने जो है टोटल जो है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। क्लियर है? मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहला हमारा बीक्यू। बीक्यू का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है? फिर सी स्क्वायर मतलब कि केनरा बैंक और फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा आई स्क्वायर मतलब इंडियन बैंक, फिर हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक, और नेक्स्ट हमारा पी स्क्वायर मतलब क्या? पंजाब एंड सिंध बैंक, पीएसबी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट हमारा यू स्क्वायर मतलब यूको बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, फिर हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और लास्ट हमारा एसबीआई। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारे कौन कौन से जो नेशनलाइज्ड बैंक बचे हुए उनको मर्ज किया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है दो बैंकों का जो है मर्ज किया गया है। क्लियर है? बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है 2 बैंकों को मर्ज किया गया है जो नेशनलाइज्ड है। पहले बैंक का नाम है हमारा विजया बैंक। पहले बैंक का नाम क्या है हमारा? विजया बैंक, और दूसरे बैंक का नाम है हमारा देना बैंक। क्या है हमारा? देना बैंक। क्लियर हो गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 नेशनलाइज्ड बैंक जो है मर्ज किए गए, एक विजया बैंक और दूसरा हमारा देना बैंक। फिर हमारा जो है केनरा बैंक जो है उसमें एक बैंक को जो है मर्ज किया गया, उसका नाम है सिंडिकेट बैंक। क्या मैंने बोला? सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बता दूं केनरा बैंक में 1 बैंक मर्ज हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है 2 बैंक मर्ज हुए हैं। अब हमारा इंडियन बैंक में जो है एक बैंक मर्ज हुआ जिसका नाम है इलाहाबाद बैंक। क्या बोला मैंने? इलाहाबाद बैंक। क्लियर हो गया? तो इंडियन बैंक में जो है कौन सा बैंक मर्ज हुए हैं? इलाहाबाद बैंक। क्लियर है? अब हम लोग जो है पीएनबी, ये पीएसबी में नहीं, पंजाब एंड सिंध बैंक में नहीं हुआ है, पीएनबी में हुआ है। वो जो है 2 बैंक। तो मैं आपको बता दूं कि पीएसबी में नहीं है, क्लियर? पंजाब एंड सिंध बैंक में नहीं है, पीएनबी में जो है 2 जो है नेशनल बैंक को क्या किया गया है? मर्ज किया गया है। एक है हमारा ओबीसी। क्या बोला? ओबीसी, कोई कास्ट नहीं है। ओबीसी का मतलब होता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है? और दूसरा हमारा यूबीआई। यूबीआई का मतलब क्या? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब इस तरीके से देखा जाए तो पीएनबी में 2 जो है हमारे बैंक को मर्ज किया गया है। पहला बैंक जो है हमारा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, और दूसरा हमारा जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है? अब जो है हमारा यू स्क्वायर में जो है यूबीआई में, क्या बोला मैंने? यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 बैंकों को मर्ज किया गया है। एक है हमारा आंध्रा बैंक लिमिटेड। क्या बोला मैंने? आंध्रा बैंक लिमिटेड, और दूसरा जो है हमारा कॉर्पोरेशन बैंक है। क्या है हमारा? कॉर्पोरेशन बैंक। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं टोटल जो है हमारे कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, कितने को पब्लिक सेक्टर बैंक है? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। और बाकी के जो अगर मैं देखूं एसबीआई को अगर छोड़ दिया जाए तो इन सब को अगर मैं जोड़ता हूं तो टोटल 19 नेशनलाइज्ड बैंक आते हैं, जो कि एक कंप्लीट रिकॉर्ड है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।